डिप्रेशन, किडनी फेलियर, कैंसर, सब इनकी दवाइयों की वजह से, जिनको केमिकल कहा गया। तो ये सोचिए, तो ये बड़ी खुश हो रही है जनाब एंकर पर्सन, क्या नाम है इसका, पर ये एंकर पर्सन जनाब फिजा रियाज। फैसिलिटीज है वो तो हमें शायद इतना महसूस होता नहीं है, हमें कोई मसला होता है हम चले जाते हैं। जो दूर दराज से, कस्बों से, गांव से, इजला से लोग आते हैं, उनको जो ट्रैवल करना पड़ता है, उनको असल मसला है। तो उनके लिए जो फैसिलिटी वो लेकर आई है ना, दैट इज रियली गुड। तो ये दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। क्या ये तो सदियों से हकीम करते थे, हमारे तिब्बा करम करते थे, इन्होंने क्या ले गए, ये तो बीमारियां फैलाएंगे। ये अंदर जाके जानसा क्या करती हैं, अंदर जाके क्या करेंगी, टीके लगाएंगी, बच्चों को भी टीके लगाएंगी, औरतों को भी टीके लगाएंगे। या कोई पेशेंट आएगा उसको बेहोश करके उसका भी तिया बजा करेंगे, या कोई इमरजेंसी होगा तो वो कहेंगे खुश हो जाएंगे, चलो जी इमरजेंसी पेशेंट है ले जाए, उसका अंदर से जहर निकाल दें। जहर निकालते अगर कोई एक्सीडेंट पेशेंट आ गया जिसका लावारिस लाश है, उसका तो तिया पंचा कर देना, उसको तो उन्होंने चीर फाड़ करके, यकीन करे बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कुछ होता है लाशों के साथ, क्या कुछ करते हैं, कितना गुनौना खेल खेलते हैं। ये माफिया बहुत बड़ा, ये माफिया बच जाए। खाली ये ना सोचे वो किसी और की लाश है, कल को आपकी भी बारी आनी है, याद रख लें। तो इसलिए मैं कहता हूं ये गुनौना खेल, ये पोस्टमार्टम वाला खेल खत्म कर दें। पोस्टमार्टम हमें भी आता है पोस्टमार्टम करना, ये क्या समझते हैं, हमें भी पोस्टमार्टम करना। कोई गोली लगेगी हम उसका पोस्टमार्टम करके बताएंगे क्या हुआ है, कैसे हुआ, विदाउट कट वट किए, विदाउट कट वट किए हम बताएंगे। हम भी इमरजेंसी करेंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी इमरजेंसी में हम देखेंगे, फिर देखेंगे तुम्हारी इमरजेंसी को कैसे लोग बेनकाब करते हैं, क्या कुछ होता है तुम्हारे सबकी ऐसी की तैसी। सुनाओ एचसी वाले पंजाब ऐसे ही और वफाक हल्दी की काली बढ़ो। और मरियम 840 शिवाजू तू पीछे बैठ के बहुत कलूनसाजी करता ना, देख। तो ये मैं अपने सब मिनिस्टरों को कह रहा हूं, ये बातें मेरी जा रही हैं, मेरी तरफ से कलूनसाजी जो मर्जी कर दें, आप भाई हैं हमारे, जो आपका दिल चाहता है कर दें। अदारों को कहता हूं कि आपने जागना है, आपने जागना है, क्योंकि आप सोए रहेंगे तो आपके घरों पे हमले होने हैं, आप सोए रहेंगे आपके बच्चों पे हमले होने हैं, आप सोए रहेंगे आपके बच्चों के बच्चों पे हमले होने हैं। मैं सब अदारों से कहता हूं कि जाग जाएं, जाग जाएं, जाग जाएं। ये तिब्बे नबी की टीम आप सबके सेहत के लिए देखें पूरी दुनिया से टक्कर ले रही है। आज तक कभी देखे तारीख में सुने कभी ऐसा हुआ, तारीख पढ़ के देखे कभी किसी ने ऐसे आवाज उठाई किसी की खातर, ये पूरी दुनिया की हालत के लिए देखें आवाज उठा दी। हमारा इसमें क्या मफाद है, मुझे ये बता, हमारा क्या मफाद है? हमारा मफाद है किसी जगह पे बता दें, हमें अपना मफाद चाहिए ना। हम अपना इलाज भी करना जानते हैं, अपने रिश्तेदारों को बचाना भी जानते हैं, और इनके व्यासों का मुकाबला करना भी जानते हैं, और इनकी वबाओं का मुकाबला करना भी जानते हैं, और इनका बैंड बजाना भी जानते हैं, और इलाज करने भी जानते हैं, इनका पोस्टमार्टम करना भी जानते हैं, इनका तिया पर्चा करना भी जानते हैं, इनको रगड़ा फेरना भी जानते हैं, और इनका जो प्रोग्राम है सारा बेनकाब करना भी जानते हैं। ये है तिब्बे नबवी। पता चला क्यों? करशियर हमदर्द वालो श्रीमी सुना, डॉक्टर सादिया सुना। ये है छोटा हकीम हकीम नजीर अराई। लाखों करोड़ों जली पीएचडी एमबीबीएस कंसल्टेंट लटन पटन पैदा होते हैं, तो एक हकीम पैदा होता है जो इनकी सबकी रगड़ की बैंड बजाता है। लगा समझ? सबकी रगड़ के बैंड बजाता है, ठीक है। तो इनके पास टेक्नोलॉजी कितनी है, बड़ी मशीनें लगाई हुई है, मशीनें कितनी लगाई हुई है, हॉस्पिटल कितना वाला साला है, कितने हॉस्पिटल डाल लिए, पूरी दुनिया को हॉस्पिटल इकट्ठे कर लो। तो हेल्थ टेक्नोलॉजी कितनी होती है? अंडा। अब देखें पूरी दुनिया को हॉस्पिटल इकट्ठे किए तो हेल्थ टेक्नोलॉजी कितनी? अंडा। तुम्हारे पास हेल्थ टेक्नोलॉजी कितनी है? हमारे पास 200G। दिमाग की टेक्नोलॉजी कितनी है? 500G। टोटल कितना हो गया? 700G। तो इनके पास तो दिमाग भी नहीं है, क्योंकि नकल मारने के लिए अकल की जरूरत है। ये मेरे डायलॉग हैं, ये आगे मरियम के लिए पेश करते हैं। मेरे डायलॉग जितनी भी मेरे डायलॉग है ना, ये आगे जाके जनाब मरियम 840 और उनके काले खास मेरे डायलॉग बनाते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए अकल की जरूरत है, दिमाग की जरूरत है, इल्म की जरूरत है। ना इल्म है ना दिमाग है, तो कॉपी कहाँ की करनी है? तो पाकिस्तान के लोगों जागो जागो जागो, जागने का टाइम है। तो जनाब ये एंकर पर्सन साहब आपको जवाब मिल गया। ये जो इन्होंने निकाली ना मोबाइल गाड़ियां, ठीक है, ये कचरा है। इलाज करवाना है, इलाज करने का नाम है हेल्थ। गाड़ियां जितनी मर्जी हर घर के सामने लगा दो, कचरे की गाड़ियां लगा दो। कचरा उठाना है ना, कचरा उठाना है ना, तो भाई हमें तो इलाज चाहिए, हमें तो इंसानी सेहत का इलाज चाहिए। इलाज करना आता है, बस इनसे पूछो। इलाज करने की बात करें कि भाई आपको शिफा अल्लाह ने देनी है, तो भाई शिफा वाले के पास जाना है ना। कि ये बोला था कि जो जहनों के पास जाना है, जली स्टडियों के पास जाना है, डेड बॉडियों की स्टडियों के पास जाना है, जो डॉक्टर इजाद किए गए हैं, जो इनके सेलमैन, उनके पास जाना है। उन्होंने कहा तबीब के पास जाएं, इल्म वाले के पास जाएं, फिर जाके आपका इलाज होना है। ऐसे नहीं होना।
तो ऐसे थोड़ा होगा इलाज इलाज हो जाएगा। ठीक हो गया जी एंकर साहबा। आपके फलाह बहबूद के लिए जो इनिशिएटिव लिया है ये अच्छा भी साबित हो। ना अच्छा साबित करता हो, दफा हो जाए, चलो हमें नहीं चाहिए, ये अपने पास लॉलीपॉप रखो। ले आगे देखें, दे 3 बंदे बैठ के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वजीर आजम को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। किसी दुनिया के मुल्क में वजीर आजम या सदर जो है वो जजेस नहीं निकाल सकते, नहीं निकालते, ना निकाल सकते हैं। लेकिन यहां एक छोटे से मामले में कि बेटे से तुमने तनख्वाह नहीं ली, तनख्वाह भी कितनी 10,000। अच्छा अब सुनो, सोचने की बात है। इसका बच्चा ये कहता 10,000 दरम या 10,000 रियाल, इसका बच्चा 1 रुपया नहीं कमा सकता। वो पैसा इसने कमा के भेजा, सारी फैले इनकी खुर्द-बुर्द इन्होंने कर ली अपने आने के बाद, खुर्द-बुर्द कर दी। इनके ऊपर केस है बहुत बड़े आला, बहुत जबरदस्त केस इनके ऊपर, वो हिल नहीं सकते थे। इन्होंने आते खुर्द-बुर्द किए सबसे पहले केस, सब कुछ करने के बाद आस्ता आस्ता रगड़ा से कानून साजी की तरफ आते हैं। ये इतने गद्दार लोग हैं, ये यकीन करें शैतान का पुजारी है, शैतानों को मानता है। और ये इतना डरपोक इंसान है, आपकी सोच भी नहीं है। ये इतना डरपोक इंसान है, शबाजू और ये और मरियम 840 इतने डरपोक है, आपकी सोच भी नहीं है, आपकी सोच भी नहीं है। तो ये जनाब कितने 24-25 करोड़ अवाम की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, ये कितने लोग हैं, ये होंगे कितने? ये कहता 3 लोग 4 लोग जज जूज फलाना ठिकाना। चलो वो तो किसी इंसाफ के कटहरे में तुमको लेके आया ना, तो तुम लोग कितने हो? तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे लटन पटन जो लेफ्ट राइट